इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ जो लाड़ देती है, स्नेह देती है, निरपेक्ष ममता प्रदान करती है, माँ मृत्यु के समान। पिता अग्नि के समान। अरे यमराज के समान दाह प्रदान करने वाले, गंगा नदी बैतरणी के समान। मित्र शत्रु जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। किसके साथ? जो भगवान से विमुख है, जो भी है। विमुख कैसे? देखिए, मैं बारंबार कहता हूं, विरोध किसी के प्रति नहीं रखना है, एकदम नहीं रखना है। यदि हम किसी के प्रति हृदय में विरोध रखते हैं तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उस विरोध के अवरोध में हर घड़ी हम जलते रहेंगे। कभी विरोध नहीं करना, क्या लेना क्या देना, जय जय नहीं रखना। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो है। अमृत विष जैसा व्यवहार करने लगता है, मित्र शत्रु जैसा व्यवहार करने लगता है। जयंत विकल हो गया, रुदन करने लगा। जीव जब थक जाता है, हो दुखी हो जाता है, तब उस जीव पर भगवान के किसी भागवत भक्त की दृष्टि पड़ जाती है। इसीलिए ये पंक्ति है, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, अब ये इतना बड़ा अपराध किया। अब ये जयंत का ऐसा कौन सा पुण्य है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संता, कि उसको संत अपने आप आके मिल गए। नारद जी, कोई तो पुण्य होगा। तीसरे दिन की कथा में हमने आपने गाया, सुना, संत महापुरुषों के संग से ही नहीं, यदि स्पर्श भी हो जाए तो बुद्धि भगवत भाव में प्रवेश कर जाती है। स्पर्श हो जाए कैसा? जैसे गंगा जी में नहाने की महिमा नहीं है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति, गंगा माँ के दर्शन कर लो, मुक्त हो जाओ। लेकिन भैया श्रद्धा बना के रखो, खूब श्रद्धा रखिए। गौ, गंगा, गीता, गायत्री
भगवत गीत, इनमें श्रद्धा रखिए। अब यहां एक प्रसंग ये आता है, इतने बड़े बाप के बेटे, देवताओं के राजा, अरे जगत के राजा नहीं, देवताओं के राजा का सुपुत्र जयंत भगवती के चरण में चोंच मार गया। क्यों? किसी बहन ने एक बड़ा मार्मिक प्रश्न किया है। लखनऊ की कथा में मेरे को थैंक यू बोलने वाले बहुत लोग आते हैं। महाराज जी आपने लखनऊ में अमृत रस बरसाया। अरे बरसाया नहीं, बरसा रहे हैं, बरसाया थोड़ी, बरसाते रहेंगे, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। हाँ? ये तो लखनऊ का आनंद है ना। एक भजन सुना दीजिए। सुना दूंगा भैया। किसी बहन ने लिखा है, बड़ी कृपा है, आप 9 दिन कथा सुनाते हैं तो हम लोग इसी में आनंदित रहते हैं। आप कुछ ऐसा बताइए कि बच्चों का चरित्र निर्माण हम कैसे कर सकें। इसमें क्या बताना है हो? अरे बड़े लोग चरित्र में रहें, बच्चों का अपने आप चरित्र निर्माण हो जाएगा। जानते हैं हम लोग चाहते क्या हैं? हम मौज में रहें लेकिन बच्चों की फौज संस्कार में रहे। ऐसा थोड़ी होता है यार। जब तक हमारा विहार ठीक नहीं होगा, हमारी रहनी ठीक नहीं होगी, तब तक जाप करे से थोड़े ठीक होगा हो। दिन रात रहना पड़ेगा ना। मैं बार बार यही स्मरण कराता हूं कि हम यह विचार करें कि हमारी जो यात्रा जीवन की चल रही है उसमें हम कितना सत्व के निकट हैं और कितना तम के निकट हैं। यदि हम सात्विक जीवन जी रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, न जप करना न तप करना, हमारा जीवन ही जप तप है। सात्विक जियो। और जो मस्ती में जी रहे हैं उनको उनकी बस्ती में जीने दीजिए, टीका टिप्पणी भी न करिए। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता भैया। यह अवश्य है कि हम सबको ये कहते हैं कि भाई ठीक से चलिए, ठीक से चलिए बस। और जो हमारे हैं, जिनके हम हैं, अलग से कुछ निर्माण नहीं होता, सब एक साथ होता है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं भगवान के लिए हम दिन रात क्या क्या करते हैं और भगवान हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। हमारी आंखें रोते रोते उनको रत्नों की जंजीर आंसुओं से बनाकर पिन्हा देते हैं और वो एक वो हैं, उनके आंख से निकलते ही नहीं। इस पर फिर एक पद है। मैंने निर्णय लिया है कि किसी वर्ष में लखनऊ में एक कथा चौपाई और भजनों को गाकर होगी, भजनमय राम कथा। हम बोलबे नहीं करेंगे, केवल गाएंगे। चौपाई गाएंगे, फिर भजन गाएंगे, भजन गाएंगे, फिर चौपाई, और अर्थ श्रोता लोग लगाएंगे। अरे अरे भैया देखो, अरे जे गावही यह चरित सम्हारे ते एहि ताल चतुर रखवारे। आप लोगों को कुछ समझाना ये अनिवार्य नहीं है, आप तो हमसे अधिक समझते, इसलिए आप अर्थ करते चलेंगे। हम लोग 4 घंटा भजन और चौपाई में राम कथा और 7 कांड में आनंद करेंगे।
बहुत है, 10 भजन लोग लिख करके दे दिए, ये सुनाओ वो सुनाओ, सुनाए जितना सुना पाई उतना सुनाए, फिर जो बची तो सुनाए। बड़ा मन है हमारा। ये गीत कैसे आया? देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान से ही बैर साध लिया। मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते। अरे भाई, परीक्षा लेते समय ये तो विचार करते कि तुम्हारे इस करनी का, कर्म का, कृत्य का बाप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचा ही नहीं। भगवान विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अब वहीं जाके विरोध कर ली। श्रेष्ठ से विरोध नहीं, भगवान से क्या विरोध हो। राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अज, इस बातन मन ही रिझाई सठ। राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अज ईस। अरे भगवान ने सुग्रीव जी से आगे कहा है, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही ये कही, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ब्रह्मा जी की शरण में, शिव जी की शरण में भी जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। विमुख नहीं, उत्पात नहीं, सहज। तो बच्चे कैसे? तो हमारे जैसे। हमको बच्चों के भाव पर, स्वभाव पर, तरीके पर, स्टाइल पर कम ध्यान देना है। हमको हमारी स्टाइल पर ध्यान देना है। हमारे उठने बैठने, सोने, रहने, खाने, मिलने, मिलाने, आने जाने, ये सब बच्चे बड़ा सुंदर अध्ययन करते हैं। और हम जैसा रहेंगे बच्चे उसका पालन करने लगेंगे। बच्चों को ठीक न करिए, माई को भी ठीक न करिए, बाप को ठीक, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। किसी को लगेगा तो बुरा न मानिएगा, माई को इसलिए मना कर दिया, कौन आफत कराए अपनी। और कहीं घरों में कथा सुन रहे हो तो पहुंचते बवाल हो जाएगा। अपने को ठीक करिए, आप अच्छे तो जग अच्छा। लाला रामचरित्र इतना सरल है, इतना सहज है, तभी तो इतनी लोकप्रियता है। भगवान ने क्षमा कर दिया। कि निमोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बदोचित, क्षमा किया क्यों? नारद जी ने भेजा था। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिता, कहे से पुकार प्रणत गीत पार। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, त्राहि माम करुणाकर तवास्मि शरणागतोस्मि। प्रभु हम आ गए आ गए। अरे शरण तो परमात्मा की है। जीव जगत व्यवहार के लिए है और प्रभु की शरण शरणागत भाव के लिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।